नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि हमारे मंत्र जाप और हमारे नाम जाप कैसे शीघ्रता से सफल हो जाएं, कैसे उनकी बाधाएं दूर हो जाएं और जिन जिन कारणों से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं हम उन कारणों को पहचान लें, जिससे कि हम जो भी नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं वो शीघ्र ही सफल हो जाए, संबंधित देवी देवता की कृपा हमें प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। तो महेश्वर तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और उसी समय कुछ ऐसे श्लोक प्राप्त हुए जिनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये श्लोक न सिर्फ आपके लिए लाभदायक हैं बल्कि हमारे लिए भी बहुत लाभदायक हैं। इसलिए हमने इन्हें नोट किया और आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, जो भी आप नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे हैं उसके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं सफल होने के, सिद्ध होने के, तो वो दूर करने का हम लोग प्रयास करें। तो महेश्वर तंत्र में सीधे विषय पर आते हैं। महेश्वर तंत्र के ज्ञान खंड में एक श्लोक है 54। पहले उसकी चर्चा करेंगे, बाद के अन्य श्लोक देखेंगे। तो ज्ञान खंड महेश्वर तंत्र का श्लोक संख्या 54 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। आरब्धे तु जपे देवी मन उद्विजतेतरां चिंता शोक भयोद्वेग दुस्वप्नादि प्रजायते। ज्ञान खंड महेश्वर तंत्र का 54वां श्लोक। इसमें शिव जी कहते हैं, हे देवी, पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे देवी, जब जप का आरंभ किया जाता है, आरब्धे तु जपे देवी, तो मन में उद्वेग उत्पन्न होता है। मना उद्विजते तराम, उसमें तरह तरह की चिंता, शोक, भय, उद्वेग, दुस्वप्न आदि आने प्रारंभ हो जाते हैं। चिंता शोक भयोद्वेग दुस्वप्नादि प्रजायते। जब व्यक्ति जप का प्रारंभ करता है, जब व्यक्ति मंत्र जप स्टार्ट करता है, जब व्यक्ति नाम जप प्रारंभ करता है, तो उसके मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं, जिससे कि वो अपना वो जो भी जाप कर रहा है वो सफल ना हो पाए। ये विभिन्न शक्तियों द्वारा उसको प्रदान की जाती हैं, उसको थोपी जाती हैं, उसकी परीक्षा ली जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है कि ये व्यक्ति जो मंत्र जाप कर रहा है या नाम जाप कर रहा है या कर रही है वो अपने मार्ग से हट जाए। देखें उसमें कितना धैर्य है, उसकी परीक्षा ली जाती है। तो बुरे स्वप्न आने लगते हैं इस काल में, जब वो जप कोई प्रारंभ करता है या नाम कोई प्रारंभ करता है, तो चिंता उसको अधिक होने लगती है, उसको शोक दुख की भावना अधिक होने लगती है, उसको भय डर लगने लगता है। कई साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम माँ काली के या भैरव जी के इस नाम का जप कर रहे थे या कर रहे हैं, तो हमको भय जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये भय भी आपकी परीक्षा लेने के लिए है। ये भय भी आपकी जो धैर्य की भावना है, आपकी जो एकाग्रता की भावना है, आपकी जो संयम की भावना है, वो सारी बातों का टेस्ट लिया जाता है शक्तियों द्वारा, किसी किसी देवता या देवी की स्वयं की शक्तियों द्वारा, और कभी कभी दूसरी अन्य शक्तियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में आप पास होते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। कैसे होंगे ये अगले श्लोकों में बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब भी आप कोई नाम जाप या मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं तो आपके मार्ग में ये बाधाएं आएंगी ही। आपके मन में बेचैनी अनुभव होगी, आपको चिंता होने लगेगी, आपको शोक का अनुभव होगा, आपको डर लगने लगेगा, आपको बुरे सपने आने लगेंगे। तो जब भी ये सारी बातें उपस्थित हों तब आप ये समझिए कि आपका जप तो निश्चित ही सफल होगा। और जो व्यक्ति इन सब से भयभीत होकर के अपने नाम जाप को, अपने मंत्र जाप को बीच में ही छोड़ देते हैं, कभी भी उनको इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। बल्कि कहना चाहिए इस क्षेत्र में क्या, संसार के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि जब भी आप कोई नया कार्य संसार में भी प्रारंभ करते हैं तब इसी प्रकार की अड़चनें आपके मार्ग में भी आती हैं। अगर आप उनसे डर गए,
अगर आप उनसे भयभीत होकर भाग गए तो आप उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डटे रहे, दृढ़ निश्चय रखा और निरंतरता बनाए रखी, आशा विश्वास उल्लास के साथ, उत्साह के साथ बने रहे, तो फिर संसार के क्षेत्र का भी काम आपने देखा होगा कि आपका सफल हो जाता है। तो ये तो आध्यात्मिक कार्य है, उससे भी कई गुना अधिक प्रभावशाली। तो स्पष्ट रूप से वो सब व्यक्ति ये बात जान लें, जो भी नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या करती हैं, वो सब ये बात जान लें कि जब भी आप किसी भी देवी या देवता का विशेष नाम जाप प्रारंभ करेंगे या मंत्र जाप प्रारंभ करेंगे, चाहे वो बीज मंत्र हों, चाहे वैदिक मंत्र हों, चाहे तांत्रिक मंत्र हों, चाहे शाबर मंत्र हों, चाहे पौराणिक मंत्र हों, तो आपको चिंता, शोक, भय, उद्वेग, दुस्वप्न होना स्वाभाविक है। इससे डरे नहीं, बल्कि इसको एक प्रकार का संकेत समझें कि ये संकेत मुझे दिखा रहे हैं कि निश्चित ही मेरा जब सफल होगा, क्योंकि ये मेरे मार्ग में जो बाधाएं आई हैं ये इसीलिए आई हैं कि मैं इस परीक्षा में पास होकर निकलूं और जो भी नाम जाप या मंत्र जाप कर रहा या रही हूं उसमें निश्चित ही मुझे सिद्धि मिले, सफलता मिले। ज्ञानखंड महेश्वर तंत्र का 54वां श्लोक हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें वो सब बातें बता दी गई हैं जो साधक अपने स्वानुभव में लेते हैं, अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन शास्त्र प्रमाण न होने के कारण लोग अलग अलग प्रकार की बातें सुनकर के भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है पता नहीं सही है कि गलत है, ये उसके अनुभवों की बात है या उसने किसी से सुना है, पढ़ा है। लेकिन यहाँ शास्त्र प्रमाण इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि आप जो भी नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें ये बाधाएं उपस्थित होती ही होती हैं। आप स्वयं इसको देख सकते हैं महेश्वर तंत्र के ज्ञान खंड से 54वां श्लोक। अब 55वें श्लोक पर आते हैं और वहाँ देखते हैं कि इस बारे में और क्या हमें समझाया गया है। ये तो ये बता दिया गया कि जो व्यक्ति मंत्र जाप या नाम जाप प्रारंभ करता है या करती है उसके मार्ग में क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, जिनसे वो भयभीत होकर के छोड़ जाता है अपने नाम जाप या मंत्र जाप को अधूरा। परंतु जो लोग नहीं छोड़ते उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, और कैसे उन्हें सफलता प्राप्त होगी अपने नाम जाप या मंत्र जाप में, इसके लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं। 55वें श्लोक पर आ जाते हैं। यहाँ क्या कहा गया देखते हैं। तदा धैर्यं समालम्ब्य स्थिरीकुर्यान् मनोधिया। तदा धैर्यं समालम्ब्य स्थिरीकुर्यान् मनोधिया। तब धैर्य धारण करके मन को और बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। पेशेंस रखिए। तो ये जब सारी बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी तो आपके मन में कभी कभी आएगा, अरे ये क्या प्रारंभ कर दिया भाई, जब से ये नाम जब प्रारंभ किया है, जब से ये मंत्र जाप करना प्रारंभ किया है, तब से तो और स्थिति खराब होती जा रही है। मन में और चिंता, मन में और शोक, डर लगने लगा है, बुरे सपने आने लगे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। इससे तो अपनी पहले वाली लाइफ अच्छी थी, कम से कम उसमें ऐसी चिंता, भय, क्रोध, शोक, दुस्वप्न ये सब तो नहीं था। नाम जाप से पहले, मंत्र जाप से पहले ये सब तो नहीं था, तो वो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देंगे तो इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो लोग ऐसी भावना रखते हैं उनका नाम जाप मंत्र जाप कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है 55वें श्लोक में, जहाँ बताया गया है तब धैर्य धारण करके मन को और बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। तदा धैर्यम समालंब्य, धैर्य का आलंबन लेना चाहिए, धैर्य का सारा पेशेंस रखो। जो भी नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। जब कंटिन्यू करते रहोगे तब ही आपको वो लाभ मिलेंगे जो अगले श्लोक में बताए गए हैं। तो कहा गया तदा धैर्यम समालंब्य स्थिरी कुर्यान मनोधिया। मनोधिया, मन और बुद्धि को स्थिर करके धैर्य पूर्वक जो भी नाम जाप कर रहे हैं, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो करते रहिए। उसमें बिल्कुल रुकने की आवश्यकता नहीं, उसकी दृढ़ता और निरंतरता को रोकने की आवश्यकता नहीं, वो लगातार जारी रखिए। जब नाम जप और मंत्र जप निरंतर करते रहेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। फल आपको दैवी कृपा के रूप में मिलेगा। जिसका भी आप नाम जप रहे हैं, जिस भी देवी या देवता का, जिसका भी देवी देवता का आप मंत्र जप रहे हैं, वो निश्चित ही सफल हो जाएगा। और उसके परिणाम स्वरूप आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे इसका भी कुछ वर्णन किया गया है श्लोक संख्या
56 में, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। श्लोक संख्या 56, ज्ञानखंड माहेश्वर तंत्र। विघ्नः सर्वे पलायन्ते पातकानि ज्वलन्ति च निर्विघ्नस्य विपापस्य मनः सम्यक् प्रसीदति। मनः प्रसन्ने देवेशी स्वप्ने देवादिदर्शनम। 56वां श्लोक है ये, और इसमें कहा गया तब सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। विघ्नः सर्वे पलायन्ति, तब यानी कब, जब कि धैर्य धारण करके, 55वें श्लोक में इससे पहले कहा गया तब धैर्य धारण करके मन को और बुद्धि को स्थिर करके जब करते रहना चाहिए, तब उसका जो फल होता है वो इस श्लोक में बताया जा रहा है 56वें में। विघ्नः सर्वे पलायन्ते, जब निरंतर धैर्य धारण करके जब करते रहेंगे मन बुद्धि को स्थिर करते हुए, तब क्या होगा? विघ्नः सर्वे पलायन्ते, सारे विघ्न बाधाएं पलायन कर जाती हैं। आपके मार्ग की सारी विघ्न बाधाएं, अड़चनें दूर हो जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स हट जाते हैं। पातकानि ज्वलन्ति च, और सभी पाप जल जाते हैं। आपके भीतर जितने भी प्रकार के पूर्व पाप हैं, वर्तमान कर्म हैं, पाप पूर्ण, वो सब नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं, दग्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्पष्ट कहा गया पातकानि ज्वलन्ति च, पातक जल जाते हैं, पाप कर्म जल जाते हैं। निर्विघ्नस्य विपापस्य मनः सम्यक प्रसीदति, और अब उसे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? तब उस निर्विघ्न और पाप से रहित साधक का मन सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। पाप से दूर हो गए, विघ्न हट गए, अब क्या बचा? आनंद ही आनंद। मनः सम्यक प्रसीदति, सम्यक रूप से मन प्रसन्न हो जाता है, मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि पाप हमारे जल गए, विघ्न बाधाएं हमारे मार्ग की दूर हो गईं। जिस देवी या देवता का जप कर रहे हैं उस देवी या देवता के संपर्क में आ गए, उनसे कनेक्शन हो गया, उनकी कृपा प्राप्त हो गई, और जिसको अपनी हायर शक्तियों की कृपा प्राप्त हो गई, अपने से उच्च शक्तियों की कृपा प्राप्त हो गई, फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, हर प्रकार का सुख उसे प्राप्त होने लगता है। अपने से उच्च शक्तियों से कनेक्शन बनते ही, अपने से उच्च शक्तियों की कृपा प्राप्त होते ही उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। जब तक वो इस संसार से बंधा रहता है तब तक उसे भयानक दुखपूर्ण लगता है ये संसार। ऐसा लगता है कि संसार सागर में, संसार को सागर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निरंतर लहरें उठती गिरती रहती हैं। ये स्थिर रहने वाला नहीं है। ये भीतर से अवश्य स्थिर है, ये नीचे तल पर, परंतु ऊपर जो सागर है संसार रूपी, इसमें निरंतर लहरें उठती गिरती रहती हैं, हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहती है, कभी भी स्थिरता नहीं आती। इस संसार सागर में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ विनाशशील है। तो ऐसे इस संसार में रहते हुए जब हमको ये अनुभव होने लगते हैं कि इस संसार के थपेड़े खा कर हम इस संसार सागर में इधर उधर भटकते ही चले जा रहे हैं, कोई मार्ग नहीं, कोई अवलंबन नहीं, कोई शक्ति बचा नहीं रही है, किसी के कनेक्शन में नहीं है, किसी का हाथ सर पर नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति तो भयंकर रूप से निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी न किसी नाम से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी मंत्र से जुड़ा हुआ है, वो कभी हताश नहीं होता, जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं। तो यहाँ जप का फल बताया गया, निरंतर जप का फल बताया गया। विघ्न बाधाएं जब हट जाती हैं और पाप नष्ट होने लगते हैं तब उसका क्या होता है ये बताया गया है इस श्लोक में। श्लोक संख्या 56 में कहा गया कि तब उस निर्विघ्न और पाप से रहित साधक का मन सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। कहना चाहिए आनंदित हो जाता है, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, हर प्रकार से वो व्यक्ति आनंदित हो जाता है। तो हे देवेशी, भगवान शिव कहते हैं, मन के प्रसन्न होने पर स्वप्न में देव आदि का दर्शन होता है। अब उसका जब मन प्रसन्न हो गया
तब उसको जिस नाम का भी वो जाप कर रहा है, जिस मंत्र का भी वो जाप कर रहा है, उससे संबंधित देवी देवता उसको स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। स्वप्ने देवादि दर्शनम। तो कहने का तात्पर्य ये कि उसको उस संबंधित देवी या देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए वो नाम जप कर रहा है, जिसके लिए वो मंत्र जप कर रहा है। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि जप मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, जप योग में जो भी बाधाएं आती हैं, जप भी एक योग ही है, जप भी एक योग ही है, राजयोग की तरह, हठ योग की तरह, लय योग की तरह, मंत्र योग की तरह, ये भी एक भक्ति योग की तरह है, ये भी एक योग ही है। जो व्यक्ति निरंतर जप कर रहा है वो भी योग ही कर रहा है, वो भी अपने आप को योगी माने। भगवान कृष्ण ने कह दिया है, भगवान कृष्ण ने योग के विषय में जो जो बातें कहीं उन पर आप कहेंगे तो विस्तार से वीडियोस बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जप योग की बहुत प्रशंसा की। जप योग, जो व्यक्ति निरंतर किसी भी देवी देवता का नाम जाप कर रहा है अथवा मंत्र जाप कर रहा है, वो भी अपने को योगी ही माने, क्योंकि वो जप योग का अभ्यास कर रहा है। तो आप जब भी जप योग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो आपके मार्ग में जो बाधाएं, जो विघ्न, जो अड़चनें आती हैं वो आपको बताई पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 56 में। उसके पश्चात श्लोक संख्या 54 में, 54 में, उसके पश्चात श्लोक संख्या 55 में हमने देखा कि कैसे हम उन विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं, धैर्य धारण करके और मन और बुद्धि को स्थिर करके निरंतर जप करते रहें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये बताया गया श्लोक संख्या 56 में, यानी अंतिम श्लोक इस वीडियो का, जिसमें कहा गया कि जब सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं और हमारा मन सभी पापों से विमुक्त होकर के सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है, मन आनंद से भर जाता है, और ऐसे प्रसन्न मन वाले साधक को देवी देवता स्वप्न में दर्शन देते हैं। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि जप के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हमें कैसे उबरना है, उन बाधाओं को हमें कैसे दूर करना है, और जब हम उन बाधाओं से उबर जाते हैं, जब हम उन बाधाओं को दूर कर लेते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, और जिससे देवी देवता की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को संबंधित देवी या देवता की, जिसका वो जप या मंत्र जाप कर रहा है, उसकी कृपा प्राप्त हो गई तो फिर उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रहती, वो पूर्ण तृप्त हो जाता है, वो पूर्ण काम हो जाता है। तो आज के अंक में हमने महेश्वर तंत्र के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि जप के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जप के मार्ग में क्या क्या विघ्न बाधाएं आती हैं, जप के मार्ग में उन विघ्न बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और जब वो बाधाएं, वो विघ्न, वो अड़चनें, वो ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाते हैं, तब हमें देवी या देवता की कृपा स्वतः ही मिलती है। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। महेश्वर तंत्र में छुपे हुए अन्य बहुत से गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, क्योंकि आपका बताना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। जप योग पर, मंत्र जप पर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपके द्वारा बहुत लाइक किए जा रहे हैं। आप चाहें तो इसी चैनल पर भ्रमण करके उन वीडियोस को देख सकते हैं जो मंत्र जाप और नाम जाप के बारे में हैं। बहुत से वीडियो हैं और आपके द्वारा बहुत लाइक किए गए हैं। आज के अंक में हमने महेश्वर तंत्र द्वारा ये प्रयास किया। ये प्रयास आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जप योगी हैं, तो उनके अपने क्या अनुभव हैं, जब वो जप करते हैं तो उनको क्या अनुभव हुए, जब उन्होंने जब प्रारंभ किया तब उनको क्या अनुभव हुए, जो लोग अब जप कर रहे हैं, जो लोग अब तक निरंतर जप कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, किस किस देवी देवता का जप कर रहे हैं, ये सारी बातें खुल करके बताइए, जिससे कि जप योग के साधकों को प्रेरणा मिल पाए और जप योग के साधक अपनी इस साधना को निरंतर बढ़ाते रह सकें और इसमें सफलता पाएं, सिद्धि पाएं।
जैसा भी हो, जो भी हो, अपने अमूल्य विचार भेजिए, क्योंकि आपके विचार एक विद्युत शक्ति का काम करते हैं, जो जहाँ जिसका जहाँ संपर्क होता है वो पूरे उस क्षेत्र को अपनी ऊर्जा से आप्लावित कर देती है। तो आपके विचार ऐसे ही हैं, विद्युत शक्ति की भांति। उनको यहाँ भेजिए, जिससे कि दूसरे अन्य साधक भी उनसे लाभ उठा पाएं और हम भी उनसे लाभ उठा पाएं। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि यदि सनातन शास्त्रों से जुड़े रहेंगे तो जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये हमारा स्वानुभव है। जो व्यक्ति सनातन शास्त्रों से जुड़ जाता है, सनातन शास्त्र उसे हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं, हर विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, आप उसको किसी ना किसी दिन आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तो आप शायद ये करने भी लगें। तो खाली इस वीडियो को देख करके संतुष्ट मत होइए। खाली इस वीडियो को लाइक शेयर के लिए तो कभी कहते ही नहीं, वो तो आपका काम है, आपको करना है। तो इस वीडियो को देख करके मात्र संतुष्ट न हो जाइए, बल्कि सनातन शास्त्रों को लाइए अपने घर में, उनको पढ़िए, उन पर मनन करिए, उन पर विचार करिए, उन पर विमर्श करिए, उन पर प्रयोग करिए, उनको अपने घर वालों को बताइए, उनसे भी प्रयोग करवाइए। क्योंकि सनातन शास्त्र एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने संपूर्ण विश्व के लिए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिया है। बस उसको कैसे ग्रहण करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये कर्ता के ऊपर निर्भर है, ये पाठक के ऊपर निर्भर है। थोड़ा कहा बहुत समझिए, और यहाँ तो बहुत ऑलरेडी कह ही दिया है। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंद